सबसे पहले तो लक्ष्य कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बच्चे 1 मंथ या 2 या 3 महीने पहले लॉकडाउन से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो उनकी बिना कोई फीस, यहाँ पे भी बच्चे कुछ बैठे होंगे, आप बात कर सकते हो, हमें ये नहीं है कि बच्चों से पैसा लेना है, हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरी महत्वपूर्ण बात ये है कि बिना फीस उनका कार्ड रिन्यू करके और दोबारा से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो चुनौती तो है, हाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले स्टडी छूट चुकी है, कॉलेज हो चाहे कोचिंग क्लासेस हो, हर जगह से हमें लॉस ही लॉस हुआ है। सारा टाइम ऑनलाइन क्लासेस में हम नहीं लगा सकते, आइज़ पे भी काफ़ी एक सिंपल तरह से फ़ोन चलाना और एक क्लासेस के लिए अटेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है। घरे तो जी कौन पढ़ी जाए, खेत और काम बहुत हुआ जी। अच्छा, अब हटा के पढ़ी जाए। ठीक है। जैसे लॉकडाउन में घर पे पढ़ते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं बन पाता, वो टाइम नहीं दे पाते खुद को। तो जैसे अब कोचिंग आ रहे हैं तो टाइम भी दे पा रहे हैं और इंटरेस्ट भी अपने आप, जैसे टीचर सामने होता है तो कनेक्टिविटी हो जाती है टीचर के साथ। हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि 6-7 महीने हो गए हैं और खेती करते हैं जी, तो घर पे खेत में जाना पड़ता था। यहाँ पे आते हैं तो टाइमिंग मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग दे देते हैं, पर ऑनलाइन में होता है कि हम कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा चूज़ करते हैं। सर थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, वैसे ऑनलाइन क्लासें लगाई थी, पर जितनी ऑफलाइन लगाते हैं उतना फ़ायदा नहीं मिलता ऑनलाइन से। जब दोबारा से कोचिंग स्टार्ट हुआ है तब डेफिनेटली कि अपना रूटीन फिर से फोकस हो रहा है अपनी स्टडी पे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लॉकडाउन लगभग 6 महीने तक रहा। अब 6 महीने का मैं क्यों कह रहा हूं, शिक्षण संस्थानों के लिए 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, जो कि शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। उसके बाद अब महज 3 दिन हुए हैं शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश जारी हुए थे। अगर स्कूलों की बात करूं तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक खोलने की परमिशन दी गई है और कोचिंग सेंटर जो हैं वो खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। तो कोचिंग सेंटर खोलने के बाद कोचिंग सेंटरों में किस तरह से विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया वो देते हैं और किस तरह से क्लासेस जो हैं वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, वो जानने के लिए आज मैं पहुंचा हूं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा में। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब देख सकते हैं क्लास अभी इनकी चल रही थी, तो इस क्लास के बीच में मैं पहुंचा था और इन बच्चों से भी जानेंगे जो यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो आते हैं। तो 6 महीने तक ये कोचिंग से दूर रहे, इस दौरान इन्होंने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किया, किस तरह से मेंटेन रखा ताकि इनकी जो पीछे की तैयारी की हुई है वो उस पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि तैयारी एकदम से छूट गई थी। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो दी जा रही थी लगातार, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में किस तरह का फ़र्क इनको लगा, वो तमाम सारी बातें जानेंगे। और उसके बाद में जो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं रमन सारन, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आप? सर राकेश जी, कहाँ से आते हैं? नेजिया से। तो 6 महीने आप पढ़ाई से दूर ही रहे हैं लगभग, या ऑनलाइन आपने स्टडी की है, तो किस तरह का प्रभाव आपकी स्टडी पे पड़ा? सर जैसे ऑफलाइन क्लासेस में तो जैसे टीचर अपने सामने प्रेजेंट होते हैं, जो भी अपने डाउट्स होते हैं साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जैसे पढ़ तो ठीक लेते हैं, लेकिन एक डाउट्स का प्रॉब्लम रहता है और टाइमिंग निकालना मुश्किल हो जाता है। रूटीन में जैसे आप यहाँ इंस्टीट्यूट में आते हैं तो एक रूटीन बना रहता है स्टडी के साथ। तो ये देखिए, अब कोचिंग दोबारा से ओपन हो चुकी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जब दोबारा से कोचिंग स्टार्ट हुआ है तब डेफिनेटली कि अपना रूटीन फिर से फोकस हो रहा है अपनी स्टडी पे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो रही है। मैम, आपका क्या नाम है? रेनो। कहाँ से आते हैं आप? फुलका से। फुलका से। आप क्या कहना चाहोगे, 6 महीने पढ़ाई से दूर रहने के बाद दोबारा से पढ़ाई पे अट्रैक्शन करना कितना मुश्किल? सर थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, वैसे ऑनलाइन क्लासें लगाई थी, पर जितनी ऑफलाइन लगाते हैं उतना फ़ायदा नहीं मिलता ऑनलाइन से, और घर पे रहते हैं इसलिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर का काम भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। यहाँ स्पेशली आके यहाँ पर रूटीन में पढ़ते हैं, ये सही है। आपका क्या नाम है? प्रीति। कहाँ से आते हैं? करमगढ़ से। करमगढ़ से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, 6 महीने बाद कंटिन्यू कर पाना? सर ये कंटिन्यू यहाँ पे आते हैं तो टाइमिंग मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग दे देते हैं, पर ऑनलाइन में होता है कि हम कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा चूज़ करते हैं, पर जो हम ज़्यादा वीक होते हैं यहाँ पे टीचर से प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हैं, पर ऑनलाइन में ये सब जल्दी से नहीं हो पाता।
यही प्रॉब्लम है। चलिए कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रणवीर कहाँ से आते हैं आप? गुड़िया खेड़ा। गुड़िया खेड़ा से। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियों से अभी हमने बात की तो उनका कहना है कि घर में कामकाज ज़्यादा हो जाता है तो ऑनलाइन स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम है? घरे तो जी कौन पढ़ी जाए, खेत और काम बहुत हुआ जी। अच्छा, अब हटा के पढ़ी जी। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद जब घर पे नहीं पढ़ा जाता तो यहाँ पे टाइम निकल जाता है सिरसा आने के? यहाँ पर टाइम निकल जाता है। अच्छा, घर पे बैठे हैं जी, वो करिए भी कह रहे जी। यहाँ पर काम बढ़िया होता है। अच्छा, यहाँ काम हो जाता है। हाँ बढ़िया। चलिए शुक्रिया। चलिए एक दो विद्यार्थियों से और बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। आपका क्या नाम है? पुष्पा। कहाँ से आते हो? सिरसा से ही। सिरसा से आते हो। तो आप शहर में रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों ने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो आपको किस तरह की समस्या से सामना करना पड़ा लॉकडाउन में, और लॉकडाउन के बाद अब जैसे ओपन हुई है क्लासेस, तो क्या कहना? जैसे लॉकडाउन में घर पे पढ़ते हैं तो फिर इंटरेस्ट नहीं बन पाता, वो टाइम नहीं दे पाते खुद को। तो जैसे अब कोचिंग आ रहे हैं तो टाइम भी दे पा रहे हैं और इंटरेस्ट भी अपने आप, जैसे टीचर सामने होता है तो कनेक्टिविटी हो जाती है टीचर के साथ, तो ढंग से पढ़ाया जाता है, मतलब मैटर समझ में आता है और इंटरेस्ट के साथ पूरा। कोई डाउट हो तो पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं टीचर से। लेकिन ऑनलाइन में हम मतलब डाउट्स वगैरह जो हैं वो अंदर ही रहते हैं, क्लियर नहीं कर पाते डाउट्स वगैरह। तो कुछ एक अकेडमी अभी भी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, तो उसमें और ऑफलाइन में कितना फर्क मानते हैं? ऑफलाइन में ये है कि अच्छे से हम जैसे जो डाउट है वो हमने तुरंत टीचर से पूछ लिया, और टीचर अगर डाउट जो है वो क्लास में बताता है तो एक के साथ सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। लेकिन ऑनलाइन में जैसे कि कोई बच्चा डाउट्स पूछ पाते हैं या कैसे जैसे उनका डाउट्स क्लियर होता है, तो सिर्फ वो जो डाउट है वो सिर्फ उस एक स्टूडेंट को ही सॉल्व होता है, उसका बेनिफिट बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता। तो ऑफलाइन तो हर लेवल में ऑनलाइन से बेटर ही है। ऑफलाइन होती है। आपका क्या नाम है जी? नेहा शर्मा। कहाँ से आते हैं आप? सिरसा से ही। सिरसा से। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे, इतने दिनों बाद दोबारा से कंटिन्यू कर पाना किस तरह से आपके सामने एक चुनौती है या फिर? सब चुनौती तो है। हाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले स्टडी छूट चुकी है, कॉलेज हो चाहे कोचिंग क्लासेस हो, हर जगह से हमें लॉस ही लॉस हुआ है। सारा टाइम ऑनलाइन क्लासेस में हम नहीं लगा सकते, आइज़ पे भी काफ़ी एक सिंपल तरह से फ़ोन चलाना और एक क्लासेस के लिए अटेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है। हाँ जी। तो अभी अपने आप को उसी सिचुएशन में ढाल पाना कितना समय लगेगा उस सिचुएशन में आते हुए? सर 1 मंथ तो नॉर्मली लग जाएगा, क्योंकि अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करना, घर पे पुट करना, अपना काम करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो 1 मंथ ऑब्वियसली लगेगा। हाँ जी। शुक्रिया। सर आप कहाँ से आते हैं? जी खारिया से। क्या नाम आपका? अरविंद। अरविंद जी, ये बताओ आपको कैसा क्या कहना चाहोगे आप, कितना समय आपको उसी लैब में आने में लगेगा? जी देखिए जी, हमको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि 6-7 महीने हो गए हैं और खेती करते हैं जी, तो घर पे खेत में जाना पड़ता था, तो इसलिए पढ़ाई बिल्कुल छूट गई थी। ठीक है। तो अब दोबारा से उसी सिचुएशन में आना जहाँ से आपने छोड़ा था, अब दोबारा 0 से स्टार्ट किया है, तो कितना समय आपको लगेगा? देखिए जी, टाइम तो लगेगा वैसे, कम से कम 1 महीना तो लगेगा सारा कुछ रिवाइज करने में। चलिए 1 महीना लगेगा। चलिए अभी हम बात करते हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर रमन सारन, भी अभी इस क्लास में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितने बच्चे जो हैं वो इस बार 3 से 4 दिन की कोचिंग में अभी पहुंचे हैं, और कितने बच्चे इनके पास जो लॉकडाउन से पहले आया करते थे, और किस तरह से बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क पड़ा है। रमन जी, अगर बात करें तो 3 दिन हो चुके हैं क्लासेस शुरू हुए, क्लास में बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो अगर बात करें तो कितने प्रतिशत बच्चे जो है दोबारा से अभी स्टडी कंटिन्यू कर पा रहे हैं? देखो, काफ़ी बच्चों का जैसे ही उनको पता लगा कि सरकार ने गाइडलाइन के साथ कुछ नियमानुसार जो कोचिंग संस्थान और स्कूल है उनको खोलना शुरू कर दिया है, तो हमने भी 2 तारीख से कोचिंग शुरू कर दी थी, और बच्चों का वापस फ़ोन आ रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों का। बाकी क्लास में बच्चे आए हैं, उनका भी अच्छा रिस्पांस है, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम जो तैयारी करवाने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों के सामने समस्या सबसे बड़ी क्या आ रही है, क्योंकि 6 महीने तक ये क्लास से, पढ़ाई से लगभग दूर ही रहे हैं? बच्चों जैसे अब क्लास में जैसे कोचिंग स्टार्ट हुई
तो उससे जैसे मान लो फरवरी के अंदर जनवरी के अंदर जो बैच चल रहे थे वो हमारे बैच रूटीन में थे, लगभग 2 महीने का उनको सिलेबस करवाया भी गया था, लेकिन 7 महीने के दौरान जो बच्चे हैं वो सारा कुछ भूल चुके हैं। तो हमें बिल्कुल जीरो से, जैसे उनको पहले पढ़ाया था वो बिल्कुल जीरो से लेके और स्टार्ट कर रहे हैं। आपने ऑफलाइन क्लासेस देना शुरू किया है सिरसा में, एकमात्र शायद संस्थान होगा जो ऑफलाइन क्लासेस देता है, लेकिन लॉकडाउन में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया, तो ऑनलाइन से क्या बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाए आप जो ऑफलाइन में दे पाए? नहीं सर, देखो आप अगर यहाँ मेरे पास आए हो और सामने से बात कर रहे हो, अब मैं क्या बोलूँगा उससे अगला क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत बनेगा, लेकिन अपने घर पे बैठे हैं बहुत सी बातें होती है जो अपने नहीं कर पाते। अब बच्चों के सामने जब चीज़ करवा रहे हैं, अब मान लो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ डायरेक्शन सेंस, कोई भी मैथ का टीचर है कोई भी चीज़ करवाता है तो बच्चों के सामने एट ए टाइम वो क्वेश्चन देख के उसके समझ में आता है कि हाँ मेरे को उसमें क्या चाहिए। एक क्वेश्चन से कम अब जैसे जो है HSC हो गया, SSC हो गया, पहले क्वेश्चन आते हैं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आगे पेपर में फिर आता है, तो बच्चों को बताया जाता है कि इस तरीके से आगे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे आएगा। तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं, क्लास में आने के बाद जब फेस टू फेस बच्चे बैठते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होती है। बच्चों के पेपर करने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ इतने जब 50-100 के बच्चों के बीच में बोलते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, फिर उनको रिस्पांस मिलता है। हम भी बच्चों को जब टॉपिक करवा रहे होते हैं तो क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, फिर बच्चों से पूछता हूँ हाँ जी इसका आंसर क्या आएगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है उससे। ठीक है, एक आखिरी सवाल करूँगा, आप जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन तमाम बच्चों को क्या संदेश देना चाहें, क्या मैसेज? सबसे पहले तो लक्ष्य कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एडमिशन लिया था, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे 1 मंथ या 2 या 3 महीने पहले लॉकडाउन से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो उनकी बिना कोई फीस, यहाँ पे भी बच्चे कुछ बैठे होंगे आप बात कर सकते हो, हमें ये नहीं है कि बच्चों से पैसा लेना है, हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरी महत्वपूर्ण बात ये है कि बिना फीस उनका कार्ड रिन्यू करके और दोबारा से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम लॉकडाउन के दौरान जैसे कुछ एक समस्या जो पहले आई थी उसका सॉल्यूशन करके और एक बेहतरीन तरीके से नए तरीके से तैयारी करवाने का जो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक जो कोचिंग संस्था की जो ऐप भी लेके आई हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ में बिल्कुल फ्री होगी। वो बच्चा जिस दिन वो ऐप परचेज करेगा, इंस्टॉल करेगा ऐप स्टोर से, उसी दिन उसको कंप्लीट सिलेबस जो रिकॉर्डेड प्लस PDF प्लस ई-बुक, उसके अलावा भी हम उसके अंदर हर संडे या एक दिन डिसाइड करेंगे कि इस दिन जैसे संडे हमारी जो क्लासें हैं वो लगती है तो बुधवार को उसके अंदर टेस्ट बच्चा घर पे बैठ के अपने मोबाइल से दे सकता है। ये कुछ एक बेहतरीन काम कर रहे हैं बेहतर बच्चों के लिए। यानी कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री जो ऐप होगी उसके अंदर जो टेस्ट होगा, उसके अलावा जैसे हमारी गंगानगर और बीकानेर संस्था चल रही है तो वहाँ पे बहुत टॉप फैकल्टी होती है, तो उसके द्वारा भी उस ऐप के अंदर लाइव क्लासेस जो है एक दिन फ्री दी जाएगी बच्चों को, और जो टेस्ट है वो बच्चे घर पे बैठ के उसके अंदर भी दे सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होगी ऐप। ठीक है, जो बच्चे आपके पास पुराने थे उनका जो एडमिशन जिन्होंने आप से ले रखा था, चाहे उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनको भी निःशुल्क आगे एडमिट कार्ड दिया जाए? हाँ जी बिल्कुल, चाहे बच्चे का 10 दिन का सिलेबस रहा हो चाहे बच्चे का 5 दिन का। हम ये नहीं कह रहे कि आप 10 दिन करो क्योंकि बच्चा भूल चुका है 7 महीने में। हम भी एक बार जब पढ़ाने लगे थे, जैसे 2 या 3 दिन पहले क्लास स्टार्ट की थी, तो हमें भी थोड़ा सा इरेगुलर लगा क्योंकि देखो टाइम पीरियड 7 महीने का गैप आ गया है। तो हम बिल्कुल जो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बच्चे से पैसे नहीं ले रहे हैं, जो पहले बच्चा चाहे 10 दिन की क्लास रही हो चाहे उसकी महीने की क्लास रही हो, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो बच्चा लॉकडाउन से पहले जो विद्यार्थी लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का स्टूडेंट रहा है, विद्यार्थी रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी राहत देने का काम इस लक्ष्य कोचिंग क्लासेस ने किया है कि उससे बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के उसको दोबारा से एडमिट कार्ड, यानी कि उसका जो एडमिट कार्ड है वो रिन्यू किया जाएगा, और जो नए बच्चे आएंगे उनसे जो है वो चार्ज लिया जाएगा जो इनकी फीस है। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लेकर के आ रही है, जो एक एप्लीकेशन जो ऐप, मोबाइल ऐप जो है वो लेकर के आ रही है। उसमें तमाम तरह के सिलेबस जो है वो आपको रिटर्न में और वीडियो के साथ साथ वॉइस भी उनके अंदर आपको मिलेगी कि आप उनको भी देख
लेकर के एक टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर मिलेगी। तो इस तरह से ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस भी आपको लक्ष्य के द्वारा इस लॉकडाउन के बाद का जो नया सेशन शुरू हुआ है इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप इस कोचिंग संस्थान के अंदर विजिट करना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको इनका जो है वो दे रहा हूं, लगातार नंबर इनका चल रहा है और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और डेमो क्लास लेकर के आप अपने आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पे एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।